क्या आप जानते हैं कि आज के आधुनिक परमाणु बम, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जिनसे दुनिया थर-थर कांपती है, वो प्राचीन भारत के दिव्य अस्त्रों के सामने कुछ भी नहीं थे। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक और ऐसी शक्ति थी जो पलक झपकते ही पूरे सौरमंडल को राख बना सकती थी। आज हम उन 5 सबसे खतरनाक और विनाशकारी अस्त्रों के बारे में जानेंगे, जिनका नाम सुनकर देवराज इंद्र का सिंहासन डोल जाता था और काल भी भयभीत हो जाता था। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज विज्ञान और आध्यात्म का वो संगम आप देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 5, नारायण अस्त्र। कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की जिसे एक बार छोड़ दिया जाए तो उसे रोकना नामुमकिन है। यह है नारायण अस्त्र। भगवान विष्णु का यह अस्त्र इतना भयानक है कि इसे चलाने के बाद दुश्मन के पास बचने का केवल एक ही रास्ता होता है, पूर्ण समर्पण। जैसे ही इसे छोड़ा जाता है, आकाश से हजारों की संख्या में घातक तीर, चक्र और गदाएं बरसने लगती हैं। इसकी शक्ति शत्रु की सेना के प्रतिरोध, रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। आप जितना लड़ेंगे, यह उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग किया था, तब पांडव सेना में हाहाकार मच गया था। अगर भगवान कृष्ण ने पांडवों को झुकने और हथियार डालने की सलाह न दी होती, तो उस दिन पांडवों का अस्तित्व मिट गया होता। यह अस्त्र आज की हीट सीकिंग मिसाइल से करोड़ों गुना अधिक उन्नत था। नंबर 4, वज्र। वज्र देवराज इंद्र का मुख्य अस्त्र। यह कोई साधारण धातु का हथियार नहीं था। यह महर्षि दधीची की अस्थियों और त्याग की पराकाष्ठा से बना था। विज्ञान की भाषा में कहें तो वज्र असीमित ऊर्जा और बिजली, प्योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पुंज था। जब वृत्रासुर जैसे अजय असुर का वध करना असंभव हो गया, तब वज्र का निर्माण हुआ। इसकी गर्जना मात्र से पहाड़ टूट जाते थे और समुद्र अपना रास्ता बदल लेते थे। इसकी गति प्रकाश की गति के समान थी और इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता था। यह अस्त्र ब्रह्मांड की भौतिक संरचना को छिन्न भिन्न करने की क्षमता रखता था। नंबर 3, ब्रह्मास्त्र। अब बात करते हैं उस अस्त्र की जिसे प्राचीन काल का परमाणु बम कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र। भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित यह अस्त्र मंत्रों की शक्ति से संचालित होता था। पुराणों के अनुसार जहाँ ब्रह्मास्त्र गिरता था, वहाँ 12 सालों तक घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। वहाँ की हवा जहरीली हो जाती थी और आने वाली पीढ़ियाँ विकलांग पैदा होती थीं। क्या यह आधुनिक रेडिएशन जैसा नहीं लगता? रामायण और महाभारत में इसका वर्णन स्पष्ट करता है कि यह एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन था। इसे केवल विशेष मानसिक शक्ति और संयम वाले योद्धा ही चला सकते थे, क्योंकि इसका गलत प्रयोग पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ सकता था। नंबर 2, पाशुपतास्त्र। नंबर 2 पर है महादेव का सबसे प्रिय और संहारक अस्त्र, पाशुपतास्त्र। यह अस्त्र मन, नेत्र, शब्द या धनुष से छोड़ा जा सकता था। भगवान शिव ने इसे अर्जुन को भेंट किया था, लेकिन एक चेतावनी के साथ कि इसका प्रयोग कभी भी किसी कमजोर शत्रु पर न किया जाए। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि यह पूरे ब्रह्मांड को एक क्षण में शून्य बना सकता है। अगर इसे पूरी क्षमता के साथ छोड़ा जाए तो यह प्रकृति के नियमों को खत्म कर देता है और सृष्टि को आदि अनंत काल के लिए अंधकार में धकेल सकता है। यह साक्षात भगवान शिव की विनाशक शक्ति का भौतिक स्वरूप है। नंबर 1, ब्रह्मशिरा अस्त्र। और अब सबसे ऊपर, सबसे भयानक और सबसे रहस्यमयी ब्रह्मशिरा अस्त्र। अगर ब्रह्मास्त्र एक परमाणु बम है, तो ब्रह्मशिरा अस्त्र एक हाइड्रोजन बम या उससे भी बड़ा एंटीमैटर बम है। इसमें ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्ति होती है। इसके आगे के 4 मुख 4 वेदों और भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों का प्रतीक हैं। जब महाभारत के अंत में अश्वत्थामा और अर्जुन ने एक दूसरे पर यह अस्त्र चलाया, तो पूरी धरती कांप उठी थी। ऋषियों ने चेतावनी दी थी कि अगर ये दोनों अस्त्र टकरा गए तो न पृथ्वी बचेगी, न स्वर्ग और न ही मनुष्य जाति। यह अस्त्र सिर्फ मारता नहीं है, बल्कि यह शत्रु के अस्तित्व को इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा देने की शक्ति रखता है। दोस्तों, सनातन धर्म के ये अस्त्र हमें सिखाते हैं कि हमारे पूर्वज विज्ञान और चेतना के उस स्तर पर थे
जहां आज का आधुनिक विज्ञान पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नियंत्रण का विज्ञान था। आपकी राय में इनमें से कौन सा अस्त्र सबसे ज्यादा खतरनाक है? क्या आपको लगता है कि आज भी ये अस्त्र कहीं गुप्त रूप से मौजूद हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सनातन धर्म के इन अनसुने रहस्यों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय महाकाल।